हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथ पेपर सेकेंड और पेपर फर्स्ट ये दोनों में है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले बुक में ये हमारे पास देखिए डी मॉर्गन लॉ है, जो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से नीचे से डी मॉर्गन नियम, और यहाँ पे देखिए कितने सारे सन लगी हुई है, मतलब ये बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, तो ये हमेशा आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए चलिए आज हम सबसे पहले इसी को देखते हैं। तो ये जो डी मॉर्गन लॉ होता है, ये आप हिंदी लिखना चाहे तो लिखिए, ना लिखना चाहे तो ना लिखिए। माना बी प्लस माइनस, ये होते हैं हमारे पास ऑपरेशन, जिनको हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। कोई बूलियन बीजगणित है, तब समुच्चय बी के दो स्वैच्छ अवयव ए है और बी है। ठीक है, इसका जो नियम होता है वो होता है ए प्लस बी का डैश इक्वल टू होता है ए का डैश इंटू बी का डैश, और ए इंटू बी का डैश इक्वल टू होता है ए का डैश डॉट बी का डैश। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं अपने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, ए प्लस बी का डैश। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है, और ये हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के डैश को। तो इसको जब हम प्रूव करेंगे तो इसको हम अलग तरीके से प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का डैश है, अतः हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि पूरक है। हमें दर्शाना है ए प्लस बी, ए डैश बी डैश का पूरक है। तो इसके लिए ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश इक्वल टू 1 होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसको हमें एक इसके बराबर सिद्ध कर देना है। ठीक है, किसके बराबर हमें एक आ रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कब होंगे, जब ए प्लस बी प्लस ए का डैश डॉट बी का डैश इक्वल टू ए के बराबर हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस ए का डैश डॉट बी का डैश इक्वल टू, यहाँ पे आप वितरण नियम लगाएंगे। वितरण नियम कैसे, ए प्लस बी, ये डॉट वाला अंदर आ जाएगा, डॉट बीच में लग जाएगा। तो यहाँ पे आप जब वितरण नियम लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस ए का डैश, ये अंदर दोनों के वितरित हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस बी का डैश। ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वितरण नियम लगा दिया। अब वितरण नियम यहाँ पे आप लिखते भी चाहिए, जो नियम आप अप्लाई कर रहे हैं तो लिख दीजिए, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारा वितरण नियम। वितरण नियम लग गया। अब इसके बाद हम सेकेंड आते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्रम विनिमय लगा सकते हैं। कैसे, बी को आगे कर लीजिए प्लस ए का डैश, जो कॉमन आने वाला है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा नियम होता है हमारे पास, ये होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम से, ठीक है, क्रम विनियम से विनिमय होता है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू, तो ए प्लस ए का डैश क्या होता है, 1 होता है। कहाँ से, पूरक नियम से, +1। और बी प्लस बी का डैश क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि ए प्लस ए का डैश इक्वल टू 1 पूरक नियम से। ये सारे नियम की वीडियो आपको जल्दी अपलोड हो जाएगी, ये सारे आप देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए प्लस ए का डैश इक्वल टू ए होता है, इसको हम लिखते हैं बी प्लस 1, ये आ गया। अब हमें पता है कि ये भी पूरक नियम से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है, और ए प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू 1 क्या होता है, हमारे पास ए होता है। ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, सेकेंड पार्ट इसका। इसे हमें 2 पार्ट में प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, एक पार्ट में हमने 1 प्रूव किया, जब प्लस आएगा तो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम इंटू लगा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे हम, एवं साथ ही साथ, यानी इसके एवं, हमने अभी 1 प्रूव किया, अब हमें क्या करना है, हमें 0 पुट करना है। तो ए प्लस बी इंटू ए का डैश डॉट बी का डैश इक्वल टू 0, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको आप, मैं लिख रही हूँ तो आप कोष्टक में लिख लीजिए, क्योंकि आपको याद रहे कि आप प्रूफ क्या करना है। हमें यहाँ पे ये प्रूव करना था और यहाँ पर ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखने कर इसको भी प्रूव करने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी डॉट ए का डैश डॉट बी का डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इसको अंदर वितरित कर दीजिए आप। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए, ये वाला ए, और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का डैश डॉट बी का डैश, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास बी आएगा, डॉट ए का डैश डॉट बी का डैश। यह कौन सा नियम यहाँ पे लगा, वितरण। आप लिखते बच जाइएगा कौन कौन सा नियम हमें लगाया है, ये है वितरण नियम। ठीक है, जब वितरण नियम यहाँ पे लग गया तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड पार्ट में चलना है। सेकंड पार्ट कैसे होगा, हमारे पास यहाँ पे ए है, ए और ए डैश को आप एक साथ कर सकते हैं, ए डॉट ए डैश डॉट बी डैश, ठीक है, प्लस बी डॉट बी डैश को एक साथ कर दीजिए, ए डैश को अलग कर दीजिए। ये कौन से नियम से लगा हमारे पास, पूरक नियम, सॉरी पूरक नहीं, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय से आपको पता है ए प्लस ए डैश क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, डॉट बी डैश, प्लस बी डैश क्या होता है, 0 डॉट ए डैश। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि ए इंटू ए डैश इक्वल टू 0
और बी डॉट बी डैश इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, इससे अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और इसका जीरो से करेंगे तो जीरो, इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, जीरो आ गया। ठीक है, ये दोनों प्रूफ हो गए। इसलिए आप लिखेंगे चूँकि ए का डैश डॉट बी का डैश और ए प्लस बी का पूरक अवयव है, अतः पूरक की अद्वितीयता से, पूरक की अद्वितीयता से ए प्लस बी का डैश जो है बराबर है ए के डैश के डॉट बी के डैश के। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया एक पार्ट। हमें दोनों पार्ट प्रूव करने हैं, तो चलिए हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो हमारा दूसरा पार्ट है वो कैसा है, दूसरा पार्ट जो है हमारे पास वो है हमारे दूसरा पार्ट हम कल प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, या फिर हम कर भी सकते हैं ए डॉट बी का डैश कर ही लेते हैं, कितना लंबा होगा, इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए का डैश प्लस बी का डैश। ठीक है, अब हमें इसे प्रूव करना है, तो इसे प्रूव करने के लिए दूसरे भाग में क्या करना होगा हमें, चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हमें ये सिद्ध करना है ए डॉट बी जो है ए डॉट प्लस बी डॉट का पूरक है। तो इसके लिए आप ले लीजिए ए डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू क्या आना चाहिए, हमारे पास 1 आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो हमें प्रूव करना है वो यहाँ पे लिख देती हूँ, आप मत लिखिए, मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ। ए प्लस बी डॉट ए का डैश प्लस बी का डैश इक्वल टू क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 0 आना चाहिए। ये साथ में है और ये साथ में है। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ, ये आप मत लिखिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये वाला हमें प्रूफ करना है, तो हम ये वाला ही यहाँ लिखेंगे। तो ए डॉट बी प्लस ए का डैश प्लस बी का डैश इक्वल टू, अब इसके में अंदर वितरण नियम आप लगाएंगे। कैसे, ए यहाँ पे रहेगा प्लस ए डैश प्लस बी डैश, ये इसके साथ है पूरा। ठीक है, डॉट वितरण नियम आप यहाँ पे लगा रहे हैं, बी लग गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस ए का डैश प्लस बी का डैश। ठीक है, कौन सा नियम यूज़ किया हमने, वितरण नियम, वितरण नियम। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ए प्लस ए डैश को साथ में कर दीजिए, प्लस बी डैश को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, इनटू यहाँ से आप क्या करेंगे, बी प्लस बी डैश को साथ में कर दीजिए, ए डैश को आप अकेला कर दीजिए। इससे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमने कौन सा नियम लगाया, सहचर्य व क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए प्लस ए डैश क्या होता है, 1 होता है। कौन से नियम से, पूरक नियम से। तो 1 प्लस बी डैश और 1 प्लस बी डैश यहाँ पे बचा, और डॉट यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस ए डैश। कौन सा नियम हमने लगाया यहाँ पे, पूरक नियम। और चूंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस बी डैश इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, और ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 1 डॉट 1 इक्वल टू 1 आ गया। पहला पॉइंट हमने सिद्ध कर लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, दूसरा जो था वो था ए डॉट बी का क्रॉस करना है, किससे, ए डैश प्लस बी का डैश से। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस करना है, तो इसके लिए हम इसको अंदर फिर से वितरण लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी यहाँ पे आ गया, डैश ए का यहाँ आ गया, प्लस हमारा बीच में आ गया ए डॉट बी, और डैश क्या आ गया हमारे पास, बी। अब हमें यहाँ पे क्या लिया, जो नियम लगाना है वो लिखना है, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, वितरण नियम, या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि हमने ये किया है, जो आपको पता हो ना, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये डायरेक्ट लिख दीजिए तो भी नंबर मिल जाएंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सहचर और क्रम विनियम लगाना है, तो ए डैश आ गया डॉट बी प्लस ए डॉट बी डैश आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, सहचर्य साहचर्य व क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम हो गया। अब आपको पता है ए और ए डैश का डैश क्या होता है, 0, और ये बी हो गया, प्लस ए डॉट ये हो गया 0, तो 0 का आप 0 से जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि ए डॉट ए डैश इक्वल टू होता है 0 व बी डॉट बी डैश इक्वल टू होता है 0, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया। अतः अब यहाँ पे नीचे आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 या 2 भी दे सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी का डैश ए प्लस बी का पूरक अवयव है, अतः पूरक की अद्वितीयता से ए, सॉरी यहाँ पे लगेगा पहले हमारे पास ए डॉट बी का डैश इक्वल टू ए डैश डॉट बी का डैश। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप एक बार लगाएंगे तो आपको आ जाएगा।